बोले आत्मा के द्वारा मैंने आशा को पाऊं। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी जन की आशा कभी ना टूटेगी, मेरी हर आशा पूरी होगी। मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, वो चंगा करेगा, वो छुटकारा देगा और मैं गवाह ठहरूंगा। परमेश्वर तेरा वचन 100 गुना फलों के लिए तेरे वचन के द्वारा मैं आशीष पाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, इसकी बैठक में सभी जन बैठे हैं, भाई लाइन में बैठे, बहनें भी अच्छे से बैठे, क्योंकि हमारे पास बहुत स्थान है। आए हुए सभी परमेश्वर के लोगों को, आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज मैं एक नया विषय आपके लिए लेकर आया हूँ और ये पहली बार आपके लिए होगा कि आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि शराब क्या होता है। सुना कभी किसी ने शराब के विषय में? हम कहते हैं शराबों के बारे में हम सुनते हैं कि किसी कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बोलते हैं इनके घर में शराब चल रहा है ना। कईयों के घर में बीमारी रहती है, किसी को कैंसर था, बेटे को कैंसर, पोते को कैंसर, सभी को कैंसर। कहते हैं इसके ब्लड में क्या है, इनके खानदान में क्या है, ये बीमारी है, उसे हम कहते हैं शराब। लेकिन बाइबल में हम आज सीखेंगे कि शराब है क्या और ये कहां से आए, किसने इनको बनाया और ये क्यों बनाए गए। हालेलुया। पहले मैं बताऊंगा आपको उन शराबों के बारे में जो व्यर्थ होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर हमें शराबों से बचाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि शराब आते कैसे हैं। क्योंकि अगर पहले अच्छाई के वचन हमारे अंदर नहीं होंगे तो बुराई के वचन हम पर प्रभावित होंगे। इसलिए मैं पहले आपको अच्छाई के वचन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वो वचन बताऊंगा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो पाप जहाँ कर्ज, जहाँ शराब, आज हम उनके विषय में सीखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 26 अध्याय, पेज नंबर 797। तो आज मैंने पेज नंबर भी लिखा है क्योंकि मुझे भी बड़ी मुश्किल होती थी आपको बताने में। तो आज मैंने अब विषय को तैयार किया तो मैंने पेज नंबर को भी नोट किया। तो ये पेज नंबर है 797। अध्याय 26 उसकी 2 आयतें हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है जैसे गोरियां घूमते घूमते और सुबह उड़ते उड़ते नहीं बैठते, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गोरियां एक चिड़िया है, एक पक्षी है, जो इधर की उधर बैठती है, इधर की उधर बैठती है। तो परमेश्वर कहते हैं जो लोग आपको व्यर्थ शराब देते हैं, आप कहते हैं उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी। शराब का मतलब होता है किसी को कोसना। जा हम जैसे गांव में सुनते लोग बोलते जा तेरा मेरा घर हो जाए, तेरा कुछ ना रहे, तू बर्बाद हो जाए, तू मिट जाए, तू मर जाए, है ना। फैमिली में ऐसी बातें जिंदा वापस ना आए, ऐसी बातों को जब सुनते हैं तो अंदर डर पैदा होता है हमारे स्पिरिट में। अगर किसी ने कहीं जाना हो तो बोलते हैं लो जिसने क्या कर ठुंड ला दी, है ना, मैं जा रहा था इसने मुझे, है ना, ये बात कह दी, सिक्क मार दी। हम उन बातों को गलत समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अगर आप कोई भी भले काम को परमेश्वर के भवन में आने के लिए, आराधना के लिए, जब आप मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो कोई भी आपको कुछ भी बोले, व्यर्थ शराब आपकी और मेरी लाइफ में कभी काम न करेंगे। आमीन। हालेलुया। कोई जितना मर्जी आपको शराब दे दे, अच्छा प्रभु में आ गया, अब जिनको छोड़ा है वो आएंगे, वो पकड़ेंगे, वो गला दबाएंगे, वो डराएंगे, है ना, वापस आना पड़ेगा। तो कोई जितना मर्जी किसी को भी शराब दे, बाइबल कहती है व्यर्थ शराब अब नहीं पड़ेंगे। जैसे गोरियां जब सुबह बहती जैसे उड़ती हैं और वो थकती नहीं है, बाइबल कहती है वैसे वो लोग हैं वो शराब देते रहते हैं पर आपके ऊपर भी लगने वाले नहीं है। आमीन। हालेलुया। कोई जो मर्जी बोले, कुछ भी आपके बोले, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको हर शराब से बचाते हैं और व्यर्थ शराबों को परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी में आपके ऊपर वो लगने नहीं देते हैं। आप सब
श्रापों से रहित हैं, श्राप मुक्त हैं। प्रभु ने सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। मुझे और आपको उसने अपने ब्लड से अपनी जान देकर, मोल लेकर, खरीद कर हम सबको फ्री कर दिया उसने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम पर किसी भी तरीके से कोई भी शराब जो है वो काम नहीं करता। दूसरा हम सीखेंगे भजन संहिता। जब दुश्मन हमें शराब देते हैं तो दुश्मन के बारे में बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता पेज नंबर 738, भजन संहिता 109 का 28। भजन संहिता 109 का 28 वचन, पेज नंबर 738, ठीक है। 28 वचन लिखा है जहां 739 में, ठीक है। वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। सब बोले आमीन। जहां पर बाइबल कहती है कि जो तुम्हें शराब देते, जहां जो तुम्हें कोसते रहे परंतु तू आशीष दे। जब भी कोई आपको शराब दे, जब भी कोई आपको गाली दे, जब भी मसीह के कारण कोई आपको ताना मारे, जब भी मसीह के कारण आपको कोई कोसे, बाइबल कहती है तू आशीष दे। हालेलुया। कभी ऐसा हुआ आपके विरुद्ध किसी ने बात की हो और आपने बोला परमेश्वर माफ करे और इसे आशीष दे? ऐसा हुआ कभी किसी ने आपके खिलाफ लोगों को भड़का दिया गया, आपके रिश्तेदारी में, अपने भाई बहनों में, अपने आपके काम काज में, इसे काम नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, जब लोग आपको भड़काएं और आपने बोला हो कि प्रभु इनको आशीष दे। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जो आपको कोसे, जो आपको शराब दे, जो आपको छोटा करना चाहे, जो आपको डोल करना चाहे, बाइबल कहती है फिर भी आपने उनको आशीष देनी है। बुरा करने वालों के साथ बुरा आपने नहीं करना, आपने उनको आशीष देनी है। और बाइबल कहती है जब आप उन लोगों को जो आपको कोसते रहते हैं परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित होंगे परंतु तेरा दास आनंदित होगा। सब बोले आमीन। जब वो सुबह उठेंगे वो लज्जित होंगे, उनको मालूम होगा पैरालाइज हो गया, उनकी गाय मर गई, उनके मुर्गे लेके कुत्ता रातों रात था, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको उठते, कोई ना कुछ उनको खबरें सुनाई देगी। परंतु बाइबल कहती है तेरा दास का मतलब जो प्रभु भी चलते हैं, आप और मैं, हम आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी भी रीति से किसी का भी कोई भी श्राप मुझ पर आपको पड़ने नहीं देगा। कोई आपको जितना मर्जी बोले, कोई आपको आशीष नहीं मिलने वाली, आपको बच्चा नहीं होने वाला, आपको लड़का नहीं होने वाला, आपका घर नहीं बनने वाला, आपकी नौकरी नहीं लगने वाली, आप ठेकेदार नहीं बनने वाले, वो सब व्यर्थ होगा और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे उनको जवाब नहीं देना, तूने उनको आशीष देनी है, तूने उनके लिए भला करना है, वो ग्रहण करे ना करे, परंतु जो भलाई की बातें तू बोलेगा, जो तू बीज बोएगा वो तुझ पर ही आ गिरेंगे और तू ब्लेस होता जाएगा, तू बढ़ता जाएगा और तेरा विरुद्ध जो कोसने वाले वो लज्जित होते जाएंगे, शर्मिंदे होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको नहीं मालूम पिछले दिनों में 1 महीने से क्या चल रहा है। मैंने 3 फास्टिंग किया, अभी आगे चलेंगे। मैंने लोगों को अपनी जिंदगी में जो मुझे गिराना चाहते, जो मुझे छोटा करने चाहते थे, मैंने शर्मिंदगियों को देखना शुरू कर दिया उनकी लाइफ में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको जो भी कोसे आपने पलट का जवाब नहीं देना, पूछना नहीं, उनको कुछ बात नहीं करनी, सिर्फ परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को कायम रखना, प्रभु के साथ जुड़े रहना। आपने आपकी बरकत कोई नहीं छीन सकता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कोई आपका विश्वास तोड़े, कोई आपको पीछा करने की कोशिश करे, कोई भी आपको कितना भी प्रभु से दूर करने की कोशिश करे, संगति से दूर करने की कोशिश करे, आपके भाई बहनों के बीच में आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश करे, कोई भी आपको पास्ट के चर्च के खिलाफ करने की कोशिश करे, वचन में खड़े रहना, दृढ़ रहना। बाइबल कहती है आप ऊंचे की हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी बरकत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोगों के लिए प्रेयर चल रही है ना, सच में मैं आपको बता रहा हूं, पहले था कि कोई बात नहीं परमेश्वर कर देगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया परमेश्वर तो कर नहीं देगा, तू करेगा, तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि तू विरोधियों के मुंह को बंद करेगा, अपनी आशीषों को देकर हमें ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। ये होगा 100% होगा, जो हमारी प्रार्थना है जो होगा 100% होगा। जिनका घर नहीं है उनका घर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिनके बेटे नहीं है उनका बेटा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जिनके पास काम नहीं उनका काम बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपके बच्चे प्रभु में नहीं है वो भी यहाँ पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जितने लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं वो भी जहाँ पर होंगे आपके पीछे बैठे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप खड़े रहो, अड़े रहो, आपके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करेगा। परमेश्वर बंधनों को तोड़ चुका है, श्रापों को तोड़ चुका है। वो कह चुका आपसे कोई व्यर्थ श्राप आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। आप जब भी उठोगे आपका विरोधी लज्जित होगा और आप आनंदित करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितना अनोखा, कितना वंडरफुल, कितना अच्छा, मन को, आत्मा को बहाल करने वाला ये वचन है। आज कोई उदास भी बैठा है, मैं कहता हूँ खुशी से झूम उठ भाई बहन, क्योंकि आज का वचन मेरे और तेरे लिए है। क्योंकि हम पर एक काम नहीं होने वाले। कोई जितना मर्जी दबा ले, कोई कितना मर्जी छोटा कर ले, आपको जितना मर्जी को बोले, आपके फैमिली के लोग बोल दे, आपको आशीष नहीं मिलेगी। आज ये वचन लेकर जाना आप ही को मिलेगी और दूसरे को नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप ही होंगे जो आशीष को पाएंगे, आप ही होंगे जो इच्छे किए जाओगे। अपने विश्वास को दृढ़ रखना, मजबूत रखना, कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुझे कोसे दासी वो आनंदित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लज्जित वही होंगे जो आपको लज्जित करने की कोशिश करेंगे, पर आप लज्जित नहीं होंगे, आप ऊंचे उठते जाएंगे। जो आपको लज्जित करना चाहते हैं वो लज्जित होते जाएंगे। ये वचन कहता है परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। कितने के विश्वासों को तोड़ा है। कई लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अच्छा आपका घर नहीं बना, ये बनना भी नहीं होना, मतलब ग्रांट भी गवांडी दे गए। हाँ जी, अपने घर बीमारी भी है, दुष्ट आत्मा भी है, इनका कुछ नहीं बनने वाला। बाइबल कहते है अभी टाइम आपका ही आने वाला है। वो लज्जित होगे और आप आनंदित होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग कहते हैं आपका कभी बच्चा नहीं होगा, 2025 आपका ही पहले बच्चा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग कहते हैं आपके घर का प्लस्तर नहीं होगा, बच्चों की शादी नहीं होगी, 2025 में सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। और खड़केदार होगा लोग, खड़ाकेदार बोलते हैं, खड़ाकेदार बोले साडे फर्श में टाइका नहीं लगानी है, कंधा जो लगे करने वो भी लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो तुम्हें लज्जित करते हैं, तुम्हें कोसते हैं, परमेश्वर ने कहा तू उठेगा, उनको लज्जित देखेगा, परंतु तू आनंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और एक टाइम ऐसा आएगा मेरे लाइफ में जब आप प्रभु में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हम जब चलते हैं। बाइबल का लास्ट पेज निकालो, बाइबल का लास्ट, जैसे बाइबल बंद करते हैं तो समझो आप इधर से बाइबल खोल रहे हो, लास्ट पेज बाइबल का 22 अध्याय, पेज नंबर 363, 22 उसका 3 वचन यहाँ पे लिखा है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर को मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और आप और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, सब बड़े आमीन। बाइबल कहती है फिर उसके बाद श्राप नहीं होगा। जब आप प्रभु के साथ होंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे, मेरे और आपकी लाइफ में सदा के लिए श्राप खत्म हो जाएंगे, कोई श्राप नहीं होगा। हम मेमने के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर की और मेमने की, मेमना मतलब यीशु मसीह की, हम वहां भी जैसे हम जहां सेवा करते हैं हम वैसे भी उसके दास, उसकी दासियां, चर्च के लोग, कलीसिया के लोग वहां भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। तैयार है परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए, वहां जाने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए, बातें करने के लिए। बाइबल कहते हैं सब उसके सामने खड़े होंगे और हमारी लाइफ में कोई श्राप ना होगा, कोई आंसू ना होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, परंतु उसके लोग उसके सिंहासन के सामने उसके साथ बैठकर भोज में शामिल होंगे, एक बड़े आनंद में शामिल होंगे और वो उनके आंसुओं को पोंछ देगा, उनकी लाइफ से सारे श्रापों को खत्म कर उन्हें फिर से एक अवसर देगा, आओ मेरे साथ राज्य करो। परमेश्वर ने हालेलुया। हमें प्रभु ने राज्य करने के लिए बुलाया है, जहां भी हमने राज्य करना है और वहां पर भी हमने राज्य करना है। जे मत सोचो मर जाना कहानी खत्म हो जानी, मरने के बाद कहानी खत्म नहीं होनी, मरने के बाद तो कहानी शुरू होने वाली है। हालेलुया। हम मरने वाले नहीं हैं, हम जी उठने वाले लोग हैं। हम मरने वाले नहीं, हम सोने वाले लोग हैं। बाइबल में मरने नाम का कोई शब्द बाइबल में नहीं है। बाइबल कहती है हम मसीह में सोते हैं, मरते नहीं हैं। हालेलुया। जो मरने के विषय में लिखा है जो मरते हैं यीशु उनको जिला भी देता है, यानी कि मुर्दों में से उठा भी खड़ा करता है। हालेलुया। आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़े हो, कहते हैं ना कि भाई चाहे आधी टांगे कब्र में हो, चिंता मत करो, आप जीवित रहने वाले यीशु मसीह के सामने। आमीन। क्योंकि शराब हो गए नहीं, कोई दुर्घटना होगी नहीं, प्रभु आपके साथ होगा, मेरे साथ होगा, हम सदा प्रभु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। परंतु बाइबल में कुछ ऐसे श्राप हैं
जिनके कारण आज भी कलीसिया शराबों के अंडर है या शराबों के नीचे है। अब मुझे और आपको ये जानना है कि मुझे और आपको उनसे बाहर कैसे आना है, और वो कौन कौन से शराब है। हालेलुया। जब आपको और मुझे मालूम होगा कि ये काम करके मुझे उन शराबों से बाहर आना है, तो मैं दावा करता हूं आपसे, जैसे मैं प्रति साल प्रभु में बढ़ता जाता हूं, हर आशीष में पाता हूं। ये नहीं कि सिर्फ चर्च जगह नहीं, चर्च भी बनाया, ये नहीं सिर्फ चर्च ही बनाई, चर्च की सभी जरूरतों को भी परमेश्वर ने पूरा किया। ये नहीं प्रभु ने चर्च के लिए ही बनाया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने फाउंडेशन को डाल दिया, मकान का काम। इसका मतलब ये होता है कि एक मसीही व्यक्ति चाहे वो जल्दी से बढ़े, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, इसका मतलब वो परमेश्वर के नियमों को पूरा करते हुए प्रभु को साथ लेकर वो आगे बढ़ता जा रहा है। आगे एक विश्वासी मसीह में आने के बाद 20 साल के बाद एक कमरा बना रहा है, तो इसका मतलब उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। और एक विश्वासी जो अपनी लाइफ में प्रभु में अगर वो एक ही बार घर बनाता है, लेकिन एक अच्छा जबरदस्त घर बनाता है, एक बच्चा हो तो एक बच्चे के लिए, दो बच्चे हो तो दो बच्चे का, अगर खुद ही है तो खुद के लिए अगर 2 कमरे पैकेट बरांडा बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने भी एक अच्छी दौड़ दौड़ी और अपनी बरकत को देखा है। हालेलुया। लेकिन अगर एक विश्वासी जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता, अपने कर्जे को खत्म नहीं कर पाता, चाहे एक मसीही व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी कोई खुशी उस रीति से जैसे वो देखना चाहता है, अगर वो नहीं देख पाता, तो मसीह में चलने के बावजूद भी इसका मतलब ये हुआ कि उन नियमों को वो नहीं जाना, उन बरकतों के नियमों को उसने नहीं जाना, शराबों के विषय में उसने नहीं जाना, उनको तोड़ नहीं पाया, इसलिए शराबों में चलता रहा। तसल्ली तो अपने आप को देता रहा, मैं प्रभु में हूं जी। और तसल्ली किस बात की मिली? आप दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, इसमें कोई शराब की बात नहीं है, शराब शुरू नहीं आ रही है। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा जाएगी तो मतलब जाएगी। बीमारी से चंगा हो गया, लाओ जी मैं बीमारी तो चंगा हो गया, घर वाली की लोड़ है, शरीर तंदुरुस्त है, बढ़िया। ये भी धोखे की बात है। जब हम प्रभु में आते हैं, हमें चंगाई मुफ्त में मिलती है, दुष्ट आत्मा से फ्री हम परमेश्वर हमें करते हैं, हमारी आशीषों के लिए प्रभु हमसे कोई चंगाई नहीं मांगते। लेकिन उन शराबों से जो हमारे वंशों से आते हैं, हमारी दुनिया से आते हैं, जब वो शराबों की आज मैं बात करूंगा जो मैं और आप गलतियां करते हैं डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध, उन पापों से मुझे आपको बाहर कैसे आना है। हालेलुया। तो दुनिया की शराब तो हम पर आने वाले नहीं, बाइबल कहती है वो तो व्यर्थ है। लेकिन वो नियम आज मैं आपको बताता हूं, जो हम डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध जब हम काम करते हैं, तो परमेश्वर से हम शराब लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? दुनिया की शराब नहीं हमें लगने वाली, कोई आपको कुछ भी बोले, किसी भी रीति से किसी का शराब आपको लगने वाला नहीं है। लेकिन एक मसीही व्यक्ति क्यों प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाता? क्योंकि वो प्रभु के विरुद्ध पाप करता है। वो आशीष जो प्रभु ने देनी है, परमेश्वर आपके और मेरे लाइफ में रिलीज नहीं कर पाती है, दे नहीं पाते। उसका कारण होता है वो व्यक्ति खुद जो उन नियमों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो वो कौन कौन से नियम है आज आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, शराब कहां से आया है? उत्पत्ति की किताब। शराब कैसे आया है? उत्पत्ति पेज नंबर 4 अध्याय 3 आयत नंबर 14। आप ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, इस कायनात को बनाया, पक्षियों को बनाया, आदम हवा को बनाया, उस समय शराब नाम की कोई चीज नहीं परमेश्वर ने बनाई, बीमारी नाम की कोई चीज परमेश्वर ने नहीं बनाई, उस समय कष्ट नाम की, क्लेश नाम की, रोने नाम की परमेश्वर ने मेरी और आपकी लाइफ के लिए कोई चीज नहीं बनाई। उस समय बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के साथ रहती थी, यानी मेरे और आपके साथ रहती थी या रहती है। हालेलुया। लेकिन उस बीच हुआ क्या? परमेश्वर ने एक नियम दिया था, सिर्फ एक नियम। आज तो बहुत सारे नियम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस समय एक ही नियम था आदम और हवा के पास कि उस वृक्ष को जो भले और बुरे का उसे ना खाना। परंतु वो एक नियम को भी फॉलो नहीं कर पाए या नहीं मान पाए। और हुआ क्या? वो तो मान रहे थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने आकर या शैतान ने आकर सांप के अंदर शैतान ने काम किया, क्योंकि शैतान सबसे चतुर था, सबसे चालाक एक जो जानवर है वो है सांप, स्नेक। जो सभी जानवरों में अगर कोई चालाक जानवर है तो वो कौन सा जानवर है? सांप। कौन है? सांप। ये सभी जानवरों में क्या है? चालाक जानवर है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने मर्जी चालाक हो अपने घर के लिए, वो
मैं आपको नहीं कह सकता, ज्यादा से ज्यादा कर चालाकियां करो अपने घर बनाने के लिए, अपने बच्चों के रिश्ते के लिए, अपने बैंक सेविंग के लिए, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु के साथ या परमेश्वर के दास या चर्च के साथ किसी भी रीति से चालाकी मत करना। आपके साथ वही होगा जो सांप के साथ होगा। चालाकी करनी है अपने घर में, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी आशीषों के लिए, लेकिन प्रभु के साथ या परमेश्वर के दास या चर्च के साथ किसी की रीति से आपको चालाकी नहीं करनी। सांप ने जो चालाकी की, उसने सीधी चालाकी की आदम और हवा की लाइफ में, और आदम और हवा की लाइफ के चालाकी करने का मतलब था, उनको गिराने का मतलब था परमेश्वर के विरुद्ध चलना। तो वो परमेश्वर के विरुद्ध किया और उसने वो पाप करवाया। क्या करवाया? जब उसको सजा मिली गई है, जब उसने पाप करवाया तो 14 वचन में उसके लिए सजा लिखी है, लिखा तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहे। कौन है? सांप है। तो जहां भी मिले छोड़ना नहीं उसके। हालेलुया। जहां भी मिले, हमें तो बस हम तलाश में रहते तो है कि भाई सांप ले आए एक बार। हम सांप को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? बाइबल कहती है सब जानवरों से, घरेलू जानवरों से, बनेले पशुओं से, जबकि जंगली जानवरों से सबसे अधिक कोई श्रापित है तो वो सांप है। और सांप एक ऐसा जानवर है जिसको आप जितना मर्जी दूध पिला लो, इसने डंग मारने। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अब से तू क्या करेगा? तू पेट के बल चलेगा। इसका मतलब पहले इसके हाथ थे, पांव थे, जे भी बाकी जानवरों की तरह चलता फिरता था, लेकिन परमेश्वर ने श्राप के द्वारा इसके पांव को काट दिया, इसके हाथों को काट दिया। परमेश्वर ने कहा अब तू जीवन भर कैसे चलेगा? अपने पेट के बल चलेगा। और क्या कहा परमेश्वर ने? ये फलों को खाता था, ये भी बगीचे के अंदर था, जो खाना आदम हवा को, जब बाकी पशुओं को दिया वही खाना इसको दिया था। फिर परमेश्वर ने उसको हटाकर, कैंसिल कर परमेश्वर ने कहा तो मिट्टी को चाटा करेगा। देखा किसी सेब को खाते हुए सांप को? आम खाते हुए देखा सांप को? क्या करता है? वो चाटता है, वो खाता नहीं। क्या करता है? और ज्यादातर किसको चाटता है? मिट्टी को चाटता है। क्यों? क्योंकि उसने किसके विरुद्ध पाप किया? डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध। और डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का मतलब क्या था? परमेश्वर के लोगों के साथ धोखा करना। किसके साथ उसने धोखा किया? आदम और हवा के साथ उसने धोखा किया, उनको पाप में गिरा दिया, और इसलिए उसको सजा मिली कि वो पेट के बल चलेगा। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि हम जितने भी प्रभु में हैं, अगर मेरे आपके कारण किसी को ठोकर लगती है, कोई प्रभु से पीछे हटता है, आप किसी की निंदा करके किसी को हटा देते हैं चर्च के साथ, या किसी व्यक्ति को झूठा किसी पे इल्जाम लगा देते हैं, तो जो शराब बाइबल कहती है सांप के ऊपर आए, वही हम सबकी जिंदगी में फिर वो काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपने ज्यादा किसी से कॉन्टेक्ट नहीं रखना, आप ज्यादा किसी के साथ बात नहीं रखनी। अगर एक विश्वासी के पास सभी चर्च के फोन नंबर है तो समझ लेना सबसे अधिक फंसने वाला कोई पहला व्यक्ति है तो वो वही है। क्योंकि अगर आपके घर में मीटिंग होगी तो जहां से अनाउंस होगा, आपके घर में कोई खुशी होगी यहां से अनाउंस होगा। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा चालाक समझते कहते हैं आइए खुद फोन करने हैं, हम खुद बात करेंगे। होता क्या है, जब अपने आप को चालाकी की करने की कोशिश करते हैं तो अगर एक व्यक्ति को बोले कि आपने ये काम करना है, तो आप ये नेचुरली बात है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे कोई बात करोगे तो वो बात को थोड़ी घुमा के बताएगा। क्या करेगा? शादी में बात हुई नॉर्मली, अच्छा ये रिश्तेदार वाले ने ये कपड़े अच्छे नहीं दिए, चलो ठीक है, पर अच्छे ठीक ही है ना। तो जो साथ में बैठे था मासी बुआ चाची, उसने मतलब क्या बोला, तो अड्डे कपड़े तो वो मारे बता के होना पड़े, उन्होंने बोले बिल्कुल ही खरे नहीं। और उसने क्या बोला, ये ठीक नहीं, चलो कोई बात नहीं, चंगे बड़े आते रहते। पर तीसरे पार्ट ने क्या बोला, तो अड्डे कपड़े दो मारे बता के कहे काम में थोड़ी तो बड़ी बेइज्जती की थी उन्होंने, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप प्रभु में चलते हैं, तो आपने चर्च के लोगों के साथ प्यार करना है, परमेश्वर के दास के साथ प्यार करना है। अगर आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आए प्रार्थना को सुने, वचन को सुने, परमेश्वर से उन घोषणाओं को जो जहां पे की जाती है उनको ग्रहण करें, खाना खाएं, प्रभु के भोज को जरूर खा के जाएं और अपने घर में जाके प्रे करें। इससे अधिक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। सांप ने करने की कोशिश की, अपने हाथ भी कटवा लिए, अपने पांव भी कटवा लिए, खाने पीने से
रहित हुआ और जमीन चाटने लगा। हालेलुया। और जब जो कोई सुनता है, अब उसकी ये नहीं कि सिर्फ पाप करने वाला ही नहीं, अगर कोई किसी की बुराई को सुनता है, जब उसके मुताबिक काम करता भी है, फिर क्या हुआ? हम अगली आयत में जाएंगे। 16 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ के होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने कहा, तूने क्यों सांप की बात को सुना? वो कुछ भी बोलता रहे, वो कुछ भी भड़काता रहे, वो कोई भी तेरे विरुद्ध पाप करता रहे, तूने उसकी बात क्यों मानी? तूने क्यों इस बात के ऊपर निर्णय कर लिया? जो शैतान ने बोला वो सच है, और जो परमेश्वर ने बोला वो झूठा। परमेश्वर कह रहा था मैं झूठा हुआ वहां पर। तूने शैतान की बात को मान लिया, सांप की बात को मान लिया। मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू फल ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। और मेरी बातों से अधिक बातें तुझे शैतान की प्यारी लगी, तूने खा लिया कि तुम प्रभु के जैसे हो जाओगे। परमेश्वर कहा, इसलिए जो तुमने उसकी बात मानी, जो तुमने उसके कारण चर्च छोड़ा, जो उसके कारण चर्च के कारण भड़काऊ मैसेज पैदा हुआ, परमेश्वर का वो भी श्रापित है, तू भी श्रापित। आज के बाद जब तू बच्चे को पैदा करेगी तो तेरी पीड़ा को मैं इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो सर्वदा तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। आज कोई पत्नी बोलती है पति के आगे? बोलती है कोई? अगर 1000 पत्नियां एक जगह पे, तो वहां पे 1-2 पत्नियां होंगी जो बड़बोली होंगी, पति की इज्जत नहीं करती। लेकिन ज्यादातर पत्नी क्या होती है? पति एक दबका मारे तो पत्नी यहाँ सहम के बैठ जाती है। उसका रीजन कारण परमेश्वर ने कहा तुझे झुक कर रहने होगा। मैंने तुम्हें बराबर बनाया, मैंने तुम्हें इक्वल किया था, लेकिन तेरे पाप के कारण तूने आदम से भी पाप करवाया। पहले सांप को श्रापित किया परमेश्वर ने, फिर हवा को श्रापित किया, और हवा को कहा तेरे कारण आदम श्रापित हुआ। आदम सांप के कारण नहीं हुआ, किसके कारण हुआ? हवा के कारण, पत्नी के कारण हुआ। परमेश्वर का जब तू बच्चे को पैदा करेगी, तो आज हम कहते हैं ना कि जब एक औरत या एक लड़की जब शादी के बाद बच्चे को पैदा करती है, उसका दूसरा जन्म होता है। क्यों बोलते हैं दूसरा जन्म? क्योंकि परमेश्वर का इतनी पीड़ा को बढ़ाऊंगा तेरी जान भी जा सकती है। आज जाती है कि डॉक्टर बोलते हैं, या तो बच्चे को बचा लो, या तो मां को बचा लो। इसका मतलब जो श्राप शुरू से परमेश्वर का चल रहा था परमेश्वर के विरुद्ध, और इस श्राप को कोई नहीं मिटा सकता सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। इस श्राप को कोई नहीं मिटा सकता सिवाय यीशु मसीह में। लेकिन आप प्रभु में आकर भी, मसीह में आकर भी आपकी हरकतें पुरानी है, तो फिर मसीह भी आपको नहीं बचा सकता। फिर मुझे मालूम नहीं आपको कौन बचा सकता है। लेकिन अगर हम सही रीति से प्रभु में चलते हैं, सही रीति से प्रभु में बढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है दुनिया आपको श्राप दे, आपके दुश्मन आपको श्राप दे, कोई भी आपको श्राप दे, आपका बाल भी बांका ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये था स्त्री के लिए। अब तीसरा श्राप आदम के लिए क्या था? 17 वचन में पढ़ते हैं, और आदम से उसने कहा, यानी परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। धरती किसके कारण श्रापित हुई? धरती का तो इसमें कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था इसके बीच में धरती का। लेकिन परमेश्वर का धरती अब तेरे कारण श्रापित हुई, क्योंकि तुम लोगों ने पाप किया। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज डैडी गाड़ी सौखी दसो, डैडी गाना सौखी, पैसा कमाना सौख है, और तो बड़े फल रंग भरेंगे बजट खाता ही यार, कोई टेंशन नहीं, खाता पीता सोते अपने निर्माण किया। प्रभु स्वामी सवेरा आधा संध्या सवेरा आनंद कराते दोनों हस्बैंड वाइफ में, बाग बगीचा नदियां सोना चांदी। बाइबल में लिखा है सारी नदियां उस जगह, फरात नदी, सोने वाली नदी, सारी नदियां उस जगह। लेकिन जिस दिन पाप किया परमेश्वर का निकल बाहर तू ये आशीष जेडी मैं तेरे लिए बनाई है, तू इन्हां दे काबिल नहीं है, तू लायक नहीं रहा, हम चल बाहर। ये नहीं कि मैं तेरे छड़ रहा। कुमार को देखिए कभी घड़ा बनाते, किस किसने देखा कुमार को घड़ा बनाते हुए? ऊपर से क्या करता है वो? हथौड़ा मारता है, पूरा घड़ा टूटता है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि अंदर क्या होता है? थथुआ। क्या बोलते हैं उसको? अंदर क्या होता है? थथुआ। बाहर से वो थोड़ा मारता है, लेकिन अंदर घड़े में क्या होता है? थथुआ आता है।
हम सोचते हैं घड़ा अब भी गया, लेकिन घड़ा टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अंदर किसका हाथ है? परमेश्वर का। भले ही परमेश्वर ने अपनी आशीषों से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने दिल से उनको बाहर नहीं निकाला। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने मन से, अपने दिल से बाहर नहीं निकाला। आज भी प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है, आज भी प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पुत्र यीशु मसीह में आकर फिर से मुझसे मेल मिलाप कर ले, फिर से मुझसे संगति कर ले। जैसे और आदम और हवा की लाइफ थी, वैसे तो अपनी लाइफ कर ले। जो बरकतें उनकी लाइफ में थी, वो तुम्हारी और मेरी लाइफ में भी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई शराब पान पर काम नहीं करेगा, लेकिन आदम आज हम देखें तो आदम पैसे के लिए, अपने आशीषों के लिए, अपने घर चलाने के लिए कितनी जी तोड़ करके मेहनत करता है, नहीं करता? फिर भी कहते हैं पूरी नहीं करते। घर में 4 लोग कमाने वाले, 2 अगर एक भी है, कोई भी, जितने भी है 10 लोग घर में कमाने वाले, फिर भी कहते हैं पूरी नहीं। रीजन, कारण, क्योंकि परमेश्वर ने वो संतुष्टि जो आदम और हवा को दी थी, शैतान ने उसे खत्म कर दिया मनुष्यों की लाइफ से। इसलिए आज हम प्यासे हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें संतुष्टि नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन मैं और आप जितने प्रभु में हैं, आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहो, ब्लेस रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो, आपको वो बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ और शराबों के विषय में हम चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ये आपने ध्यान से सुनना, फिर लास्ट में एक चीज होगी वो आपको बताकर हम बंद करेंगे, ठीक है? व्यवस्था विवरण उसका 27 है, पेज नंबर 249, यानी कि 250, पेज नंबर 250। एक कट पंजाब आप निकाल लें। व्यवस्था विवरण 27 है, उसके 15 आयत से लेकर 26 आयत तक, ठीक है? जी मैं आपके लिए एक एक करके पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनते जाना। कि जे काम अगर मैंने आपको शराबों के बारे में बताया कि शराब किसकी ओर से आए? परमेश्वर की ओर से आए। और क्यों आए? क्योंकि आदम और हवा ने शैतान की बात को माना। तो आपने अपनी मसीही लाइफ में, अपनी आत्मिक लाइफ में, चर्च आने में या चर्च के खिलाफ आपको कोई भी बात करता है, आपने कभी किसी की बात नहीं सुननी। आपने आना है, वचन को रिसीव करना है, बरकत को रिसीव करना है, और अपने घर जाना है और सुबह शाम प्रार्थना करवानी है। हालेलुया। कोई शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जहां पे पढ़ते हैं 15 वचन से, शापित हो वह मनुष्य जो मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या डलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। आप मत बोलना। परमेश्वर ने कहा जो मूर्ति खोद कर या कारीगर से लेकर अपने घर में उसकी स्थापना करता है, अपने घर में उसे रखता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उन चीजों से नफरत करता है। चाहे आप किसी की फोटो लगाते हो या उसकी कोई भी चीजें करते हो जो हमें बाइबल मना करती है करने के लिए, दूसरे लोग करते हैं तो उनका धर्म उनको बोलते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरे लोग कुछ भी करें, हम उनके विरुद्ध में नहीं बोल सकते। वो करेंगे, उनकी श्रद्धा है, ना उनका मन है। लेकिन बाइबल के अंदर ना तो हमारी श्रद्धा है, ना हमारा मन है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन है, जिसके मुताबिक मुझे आपको चलना ही है। इसमें कोई बहाना नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। जी आपको और मुझको करना होगा। तो क्या करना होगा मुझे आपको? किसी भी रीति से आपके और मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं आपसे कह दूं कि प्रभु यीशु मसीह की फोटो अगर आपके घर में है, तो अगर आप उसको मत्था टेकते हैं, क्रूस को जैसे यहाँ पे बनाया, अगर आप यहाँ भी मत्था टेकते हैं तो आप गलत करते हो, पाप करते हो। क्योंकि मत्था टेकने के लिए अगर हमारे लिए चीजें होती, दंडवत करने के लिए अगर मेरे आपके लिए चीजें होती, तो मिलाप वाला जो तंबू था, वहां पे संदूक परमेश्वर का रखा गया था। वो संदूक कहाँ है? यीशु मसीह की क्रूस कहाँ है? यीशु मसीह के कांटे जो कील उसके लगाए थे, वो कहाँ पे? उसको क्यों नहीं लोगों ने बाहर आने दिया? परमेश्वर ने क्यों प्रभु ने उनको छुपा दिया? ताकि मैं और आप हम मूर्ति पूजा में न जाए। अगर परमेश्वर का वो तंबू जो मिलाप वाला तंबू और वाचा का संदूक मिल जाता, तो दुनिया भर के लोग वहां जाते, उसे छूते, उसे दंडवत करते, और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर ने मसीही लाइफ में मूसा की लाठी को हटा दिया सबको। परमेश्वर ने कहा मेरे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। आप बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है?
आपके और परमेश्वर के बीच में तीसरा कोई लाठी नहीं होनी चाहिए, कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई किसी रीति से आप जहां तक आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके डंगर पशु, जब परमेश्वर के साथ आप बैठे तो कोई आपके बीच में नहीं होना चाहिए, पास्टर भी नहीं होना चाहिए, चर्च भी नहीं होना चाहिए। आप हो और सिर्फ आपके साथ परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं लगता इतना करना मुझे कोई सिखा सकता है, कोई बोल सकता है, लेकिन मैं सच जानता हूं, मुझे मालूम है अगर आप नहीं करेंगे तो आप ब्लेस नहीं होंगे, अगर आप करेंगे तो आप अधिक आप ब्लेस होंगे दूसरों से। हालेलुया। फिर 16 वचन को, शापित है वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तो इसका मतलब अपने माता पिता का आपने क्या करना है, आदर करेगा। आप उनको तुच्छ जानते हैं, आप उनका आदर नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं श्राप के नीचे होते हैं। और ये श्राप कौन सा है? बाइबल कहते हैं अगर तू माता पिता का आदर करेगा तो तू लंबा जिएगा। तो इसका मतलब जो माता पिता का आदर नहीं करते हैं वो लंबा नहीं जी सकते। तब माता पिता कौन से माता पिता? बाइबल के अंदर सास और ससुर को भी माता पिता बोला गया है और अपने माता पिता को भी माता पिता बोला गया है। बाइबल के अंदर कोई भी सास और ससुर नाम का शब्द नहीं है जो ओरिजिनल भाषा में है। तो चाहे आपकी सास है, चाहे आपका ससुर है, चाहे आपका अपना माता पिता है, आपने दोनों को ही एक बराबर करना है और उनसे प्यार करना है और उनकी इज्जत करनी है, उनकी सेवा आपने करनी है। घर का माहौल कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप अलग हैं, आपसे नहीं खाते पीते कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने मन के विरुद्ध, अपने माता पिता के विरुद्ध, अपने सास ससुर के विरुद्ध किसी भी रीति से कोई पाप आपने नहीं करना है। अब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उनको खाना नहीं दे सकते लेकिन अपने दिल में उनके लिए इज्जत तो कर सकते हैं। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते लेकिन आप अपने मन को कोस भी नहीं सकते, आप उनको अपने मन में आशीष दे सकते हैं कि परमेश्वर की आयु को बढ़ाए। जैसे आप बोलेंगे परमेश्वर उनकी आयु को बढ़ाए तो परमेश्वर आपकी आयु को भी बढ़ाएगा, वो आपको भी ब्लेस करेगा परमेश्वर। तो कुछ लोग ऐसे इसलिए भी श्रापित हैं क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम 18 वचन में आते हैं, 17 वचन में, शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। जहां पर ये लिखा गया है, जो खेत जोतते हैं, जब पुरानी निशानियों को जो लोग मिटाते हैं, जो लोग हलवाई करते हैं, की करते हैं, दूजे की बाटर सिल्ली चढ़ते हैं, सिल्ली अंदे बाढ़ शांति आगे वधी दे ना। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग भी क्या हो, शापित हो तो दूसरे की चीजों पे कब्जा करे, दूसरी सीमा को हटाओ और अपनी सीमा खड़ी करे। नहीं जी, एक बूटा तो तेरा, गड्ढादार मेरी है, बूटा भी मेरा थे, गड्ढादार भी मेरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसे लोग श्रापित है, उनको करने दो, लेकिन आपने प्रभु में उनको माफ कर क्षमा कर आपने उसके साथ श्राप में शामिल नहीं होना। आप कानूनी लड़ाई लड़ो, आपने जो काम करना उसको करो, लेकिन उसके साथ बहस या लड़ाई आप मत करो। हालेलुया। 18 वचन में, शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है। अब अंधे का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर किसी ने कहीं जाना है, जसूर जाना है, ज्वाली साहब जाना है, जहां को कभी भी कोई पूछे कि मैं क्या करूं, कुछ लोग गलत राह को डाल देते हैं, कुछ लोग गलत शिक्षा उनको दे देते हैं, कुछ जाना इस तरफ भेज उस तरफ दे देते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे भी भटकाने वाले लोगों के ऊपर भी परमेश्वर कहता है श्राप पड़ता है। आपने कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना है। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो सीधा हाथ जोड़ दे कि मुझे मालूम नहीं है। आप भी फ्री और वो भी फ्री। हालेलुया। और किसी अंधे व्यक्ति को किसी भी तरह से आपने उसके साथ अन्याय नहीं करना। विधवा की आपने इज्जत करनी है, परदेसी की आपने इज्जत करनी है, और अपने माता पिता की आपने इज्जत करनी है, और अनाथ बच्चे जो आपके गांव में पाए जाते हैं आपने उनसे भी प्यार करना, और हो सके कम से कम साल में 1-2 बार उनको जूते लेकर दें, कोई उनको पेंट लेकर दें, सूट लेकर दें, ताकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहे। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 19 वचन में हम आते हैं। अभी शापित हुआ है जो परदेसी, अनाथ या विधवा या न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। आपने नहीं बोला, परमेश्वर क्या कहता है? विधवा, अनाथ, परदेसी, और अगर किसी का न्याय हो रहा है, अगर आप प्रधान है, अगर आप मेंबर है, जहां की बात चलती है वहां पर, अगर आप किसी का न्याय बिगाड़ते हैं तो तब भी आपके और मेरे ऊपर श्राप आता है। हमने कभी भी किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना।
कभी किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी, कभी किसी के केस में अपने हाथ नहीं लगाना, जब पंजाबी में बोलते कि अपनी टंगड़ी में फंसानी, जो चलता है उसको चलने दो। कभी भी किसी के न्याय को हम बिगाड़ नहीं सकते। विधवा के साथ अन्याय मत करना, परदेसी के साथ भी अन्याय मत करना, अनाथ के साथ भी अन्याय मत करना। अगर आप करोगे तो श्राप आएगा, अगर आप नहीं करोगे प्रभु आपको ब्लेस करना चलेगा। आमीन आमीन। 20 वचन में लिखा है, शापित हो वह जो अपनी सुतेली माता के साथ कुकर्म करे, क्योंकि अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। परमेश्वर कहता है कुछ लोग आप होते क्या है जिनकी सुतेली माता होती है, सुतेली बहन होती है। तो ये आज भी चल रहा है, आज भी हम शहरों में देखते हैं तो अपनी सुतेली बहन को वो बहन नहीं मानते, मौका मिलते ही उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, अपनी सुतेली माता को मां नहीं समझते, उसके वो गर्लफ्रेंड जैसे उसके साथ बातें करते हैं, ऐसे जैसे कोई लेडीज बैठी बस मारो पप्पे उसके साथ। बाइबल कहते हैं अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा करने वाले लोग भी एक श्राप के नीचे। मैं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो सुतेली माता हो, सुतेली बहन हो, सुतेली मामी हो, कोई भी सतेला हो, आपका पड़ोसी हो, पड़ोसी आपकी सगी भाभी क्यों ना हो, लेकिन आप उस तरह का मखौल नहीं कर सकते कि आपके मन में पाप आए उसके लिए। हालेलुया। आपने बिल्कुल अपने मन में उसके लिए शुद्धता रखनी है, पवित्रता रखनी है, ताकि उस पवित्रता को देखकर आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके और ऊंचा कर सके। आमीन। शापित हुआ वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। कुछ लोग जानवरों के साथ कुकर्म करते हैं और मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में। परमेश्वर का जानवरों के साथ भी व्यभिचार नहीं करना, कुकर्म नहीं करना। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो से कुकर्म करे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने किसी भी रीति से अपनी बहन हो, बगानी बहन हो, कोई भी हो बहन, हमने किसी के साथ कुर दृष्टि के साथ नहीं देखना, बुरी दृष्टि के साथ हमने नहीं देखना। जैसे अपनी माता है माँ के समान, जैसे अपनी सगी बहन है उससे भी बढ़कर बाइबल कहती है मसीह में तू प्रभु की बेटी जानकर, प्रभु का बेटा जानकर एक दूसरे को देखना, जय मसीह की बोलना और संगति करना। माड़ी नजर आपकी और मेरी कभी भी किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। सब बोले आमीन। आमीन। 23 वचन में शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। ऐसे लोग भी मैंने देखे और ये क्रिश्चियन फैमिली के अंदर मैंने देखे। एक व्यक्ति मेरा कहता है मुझे मेरी सास बड़ी अच्छी लगती है, और एक कुड़मा बोलता है, कहता है मुझे मेरी कुड़मनी बड़ी अच्छी लगती है, पास्टर जी मुझे एक बार मौका मिल जाए तो मैं आपको बताऊं मैं 2 महीने से ज्यादा नहीं वहां पे रुका। ऐसे लोगों से आपने बच के रहना। और मैं और आपको क्यों ये सिखा रहा हूं, क्योंकि हमें अंदर से अपनी चीजें मालूम होगी। क्योंकि जब आप अपने बच्चों की शादी आने जाती लोगों के साथ करते हैं, उन लोगों के साथ आप जब आप अपने बच्चों की शादी करवाते जो प्रभु में नहीं है, आप तो पवित्र हैं, शुद्ध मन है, लेकिन आपको नहीं मालूम वो आपको किस नजर से देख रहा है, आपको नहीं मालूम आपके प्रति उसके मन में क्या कौन सा पाप है। तो इसलिए आप जब भी, चाहे आपका कुड़मो कुड़मनी हो, जहां पर लिखा है, चाहे आपकी सास हो, जब किसी की सास हो, कोई भी बुजुर्ग आपके सामने जो आपके रिलेशन में आना चाहता हो, बाइबल कहती है आपने किसी भी रीति से उसके प्रति अपने मन में पाप नहीं रखना। अब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। होते लोग रखते कि नहीं रखते? हम कभी पुराने बुजुर्गों को देखे तो बैठे आज मेरी कुड़बड़ी का नाम क्या है आज, है ना? क्यों ऐसे बोलते, क्यों हंस कर बातें करते, क्यों बोलते हैं बात, है ना? इसका मतलब कुड़बड़ी के बारे में बोल रहे हैं, जगह तुम मुंह से बोल रहे हैं तो अंदर से भी कुछ बोल रहे हैं भाई। हालेलुया। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति वो कहता है मेरा कुड़म जी बड़ा अच्छा है, हाँ ठीक है बड़ा अच्छा है, बस उसके मन में ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वो महफिल में बैठ के, शादी में बैठकर, जब तो 4 दोस्त मिल जाते हैं ताश वाले, उनके साथ बैठकर बोलते हैं जो काम में जो राती छुट्टी होती है, जब बातें चलती, जब ऐसी बातें होती हैं तो वो पाप करते हैं, और बाइबल कहती है ये पाप उनके लिए श्राप बन जाता है, वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। कभी ऐसे देखे आपने मसीही लोग जब अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते होंगे? सारी उम्र से कोई कमरा, सारी उम्र से कोई बच्चा पड़ा है, सारी उम्र से कोई बरकत, कोई कुछ नहीं, बस प्रभु में चल रहे हैं। क्या फायदा क्या होता है जी? दुष्ट आत्मा तो चंगी हो जाती है, बस इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं उनके लिए, कोई लेना देना नहीं कि आगे बढ़ना है, परिवार को बरकतों में कोई उनसे कहते हैं बस ये ठीक है, जो बस इतने काफी है, आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। श्रापित हो गए जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले। मर्डर के लिए परमेश्वर कहते हैं
शराबी थे वो जन जो मारपीट करते हैं, पैसे लेकर, शराब लेकर। होता है ना, आज कहते हैं कि पैकेट पे आओ, मैं 10 दिन लड़ाई कर कुछ जाने। अच्छा तेरे में बोलिया, तेरी कुड़ी ने बोलिया, तेरे बुढ़े ने बोलिया, ले आओ जी प्यावा जी 2 घुट है ना शराब या नशा जो चीजों को लेकर, पैसों को लेकर गड्डी करवा दो पास। हमने पुलिस वाले ने पैसे देने आते देखे काम करवाते हैं, बोलते कुछ लोग नहीं बोलते, करते हैं कि नहीं करते। परमेश्वर का ऐसे लोग शराबी थे जो पैसा देकर अपना काम करवाते हैं। कभी भी पैसा देकर अपना काम नहीं करवाना, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। मैंने चर्च की लाइट लगवाई, ये लाइट 3.5 लाख से ऊपर लगी है, मैंने 1 रुपया नहीं दी ठेकेदार ना सरकार। चर्च की 75 पाइपें पी हैं और मैं कहता हूँ आप 5 पाइपें बता दो, जिस दिन आप लगवा दोगे ना मुझे बता देना, फ्री की 5 पाइपें पानी वाली हैं। जिस दिन आप लगा दोगे ना मुझे बता देना, जुतियां का जानिए चक्कर लगा के दफ्तर के अंदर। देखिए मैंने 3 और 4 बार जाकर 75 पाइपें में लेकर आया हूँ और 1 रुपया रिश्वत नहीं दी, कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। बातें तो करते हैं, मैं सिर्फ चर्च का काम है सर, काम करो जल्दी, हमारे पास लोग आते हैं पूरा एकदम दलेरी के साथ, क्योंकि अगर मैं पाप रखकर जाता तो दाऊद कहता है प्रभु मेरी कभी ना सुनता। हालेलुया। आपने जो भी काम करना है रिश्वत देकर नहीं करवाना, आपने मेहनत की कमाई देकर काम करवाना है, जिसकी जो दिहाड़ी बनती है वो देकर काम करवाना। आपने लड़ाई मारपीट नशे के साथ या किसी को उकसाकर आपने ये काम नहीं करवाना। अगर आप करते हैं तो बाइबल कहती है शराब के नीचे आते हैं। अब सबसे लास्ट वचन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, वचन नंबर 26। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। आई बात समझ में? श्रापित हो वह व्यक्ति या वह इंसान जो इस पुस्तक के व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। अब आपको मालूम चल गया। अब वो पाप मैं आपको बताऊंगा जिनकी आयतें मैं अगर पढ़ने लगूं तो खत्म नहीं होगी। तो अगर अब वो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, तो वो वचन के अंदर लिखी है, परमेश्वर की दासी आपके बीच में उनके आयतों का प्रचार करते हैं। अगर एक व्यक्ति को मालूम है कि मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे संगति करनी है, अगर वो नहीं आता तो बाइबल कहती है वो क्या है? वचन को जान गया ना, मुझे जाना है चर्च, अगर वो नहीं आता तो कहां चला जाता है? शराब के अंडर चला जाता है। यानी कि जो बरकत आज की थी वो खो देता है। उससे कहने का मतलब वो जब आएगा तब आशीष पाएगा। अब ये नहीं कि प्रभु संडे आने के दौरान मार देगा, बरकतें छीन लेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जो हफ्ते की बरकत होती है, हफ्ते की बरकत, जो हमने काम किया या नहीं किया, हम फ्री रहे, कुछ भी किया, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो बाइबल कहती है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम नहीं आते तो बाइबल कहती है ये एक श्राप है, जो व्यक्ति नहीं आता, संडे चर्च नहीं आता, वो भी एक कर्ज के नीचे आ जाता है वो व्यक्ति। हालेलुया। दूसरा, दशमांश के ऊपर भी जो लोग दशमांश नहीं देते और जो लोग भेंट भी नहीं देते, वो भी किसके नीचे हैं? श्राप के नीचे। अगर दशमांश नहीं देते, भेंट नहीं देते, तो मलाकी और उसका 3 अध्याय उसके 6 और 7 से पढ़ो। बाइबल कहती है सारी जातियां शरापित है। मैं आपने कब कौन? सारी दुनिया शरापित है। और मेरे आपके लिए मौका है, अवसर है, एक रास्ता मेरे आपके लिए खुल चुका है प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसके सुसमाचार के लिए, उसके भवन के लिए। जब आप बीजों को बोते हैं, 10वें हिस्से को बोते हैं, ऑफरिंग को बोते हैं, बाइबल कहती है वो जो शराब जो सारी दुनिया के ऊपर है तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग दशमांश को देते हैं ईमानदारी के साथ, उनके ऊपर कभी जो है वो शराब नहीं होगा। अब कुछ लोग, मैं पठानकोट में चर्च लगा रहा हूँ, वहां पे मानना है, कहते हैं कि पास्टर जी हम अपनी श्रद्धा से देते हैं, जो मन में परमेश्वर ने डाला हम वो ही देते हैं, हम वो इच्छा से अपने देते हैं। वो दशमांश नहीं होता। श्रद्धा नाम का बाइबल के अंदर कोई शब्द नहीं है, आस्था नाम का बाइबल के अंदर कोई शब्द नहीं है। बाइबल के अंदर स्वयं इच्छा कि ठीक है तेरे मन में इच्छा है कि मैं प्रभु के भवन में जाऊं और अपनी भेंट को दूं। वो आपकी भेंट 5 रुपए भी हो सकती है, 1 रुपया हो सकती है, 10,000 हो सकते हैं, लाख रुपए हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने कहा वो तू लेकर आ तो आशीष पाएगा, अगर नहीं लेके आएगा तो तू शराब को पाएगा। दोनों में से एक चीज तो तुझे मिलेगी, या तो आशीष को ले ले, या तो शराब को ले ले। आप मुझे आपको डिसाइड करना है मुझे क्या लेना है। दूसरा, जब दशमांश की बात आती है, जो लोग कहते हैं कि सरदा वर्दा दे देने जी, बाइबल के अंदर सरदा वर्दा नाम का कोई शब्द नहीं है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने डायरेक्टली कठिनाई के साथ लिखा है कि आपका 10% मुझे चाहिए।
इसमें कोई 9% नहीं, कोई 11% नहीं, कोई 15% नहीं, 8%, 9.5% नहीं, 9.5 में नहीं, एक पैसा भी कम नहीं, 90 पॉइंट भी नहीं। परमेश्वर का 10% मुझे पूरा चाहिए। जहां सरदा नाम का है कि जो मन चाया 100 रुपए कमाया कोई नहीं, 20 रुपए चढ़ा देने आप, तो 20 ना चढ़ा तो जगह पर 10 दे दे। मैं आपको भी सिखाता हूँ कि 20 से अच्छा 10 दे दो, कम से कम नियम को तो पूरा कर लो। 5 रुपए ऑफर चढ़ा दो, बाकी बचा है जो आप आनंद करो। बाइबल कहती है मैं तुझे 100% वापस दूंगा, 100 का 100 परमेश्वर हो देगा, 200 हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 200 रुपए 100 रुपए मिला है, मैं 20 रुपए चलो जी और दे देना, तो विश्वास रहने देता हूँ। इसलिए मैंने देखा विश्वासी के हाथ में ज्यादातर एक लिफाफा होता है। आपके हाथ में 2 लिफाफे होने चाहिए, एक दशमांश का और एक ऑफरिंग का। महीने का चाहे आप दशमांश एक बार डालें, उसके साथ आपका ऑफरिंग वाले होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब दशमांश लेकर आ रहे हैं तो ऑफरिंग नहीं डालते, जब ऑफरिंग डालते हैं तो दशमांश नहीं डालते। तो ये दोनों चीजें हमने बराबर रखनी है। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के मैं जब टाइप होता हूँ, आप मेरी टाइप की पर्ची देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, इतना टाइप पास भी आप होते हो। और मेरी हर साल ऑफरिंग बढ़ती है। जब मैंने चर्च में 10 रुपए से ऑफरिंग शुरू की थी, तो आज मैं आपको बताऊंगा नहीं कितनी है, हर साल बढ़ती मेरी, हर साल ऑफरिंग बढ़ती है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं गरीबी के अंदर रह सकता हूं। अगर मैं नहीं कहूंगा, गरीबी का श्राप मुझे फॉलो करेगा। अगर मैं भेंट को नहीं बोऊंगा तो परमेश्वर का नूर मुझ पे नहीं चमकेगा, क्योंकि परमेश्वर का भेंट जो है, भेंट तेरे लिए मार्गों को खोलती है। मैंने अपने मार्गों को खोलना है तो मुझे भेंट खोलनी है, नहीं तो मार्ग कभी नहीं खुलेगी। ये भी एक श्राप होता है। हालेलुया। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, सभी श्रापों से मैंने क्या करना है, बाहर आना है। हालेलुया। अब एक और बात कहकर आपसे हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है खास करके हम प्रार्थना में अभी ज्यादा जाया करेंगे, हर संध्या प्रार्थना ज्यादा किया करेंगे। अब आपको बताता हूं मैं कि जब हम बोलते हैं परमेश्वर के लिए, आपने बोला कहां पे? आपने खाना खाया इस होटल में, आपने बरकत दी इस चर्च में। क्या आप दूसरी चर्च में भी बोल सकते हैं? आप किसी भी चर्च में जाओ, कोई इतराज नहीं है, लेकिन जहां के आप संडे चर्च के मेंबर हो, आपका फर्ज बनता है वहां पर बोलना। अगर के कुछ लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर ये लोग साडा दिल की तो भी दे दी, मैं उनको मना कर देता हूं भाई अपने पास्टर को दो जाके। अगर उसे पता चल गया वो मुझे मन में कोसेगा, तो भाई मैं किसी तरह का शराब नहीं चाहता, ना तुझ पर ना हो मुझ पर। इसलिए भाई अगर तू मुझे देना चाहता है, बोलना चाहता है, अपने पास्टर को बोल, ये लो पास्टर 500 रुपया रवि कुमार मिनिस्ट्री में उनको मैंने देना है, तो मुझे खुद दे के जाएगा। हालेलुया। अगर आप इस चर्च में आपने इस चर्च में खाना खाया और बिल आप किसी दूसरी चर्च में दे रहे हो, ऑफरिंग इस दूसरी चर्च, टाइट आप दूसरी चर्च में बोल रहे हो, परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस परमेश्वर के लिए आप बोल रहे हो वो आपके लिए, आपके प्रति क्या सोचेगा? क्या आपको उसका फल मिलेगा? आप इस चर्च में रहे हो और दाल चावल किसी दूसरी चर्च में दे रहे हो, क्या परमेश्वर आपको देकर खुश होगा? ये तो शराब चलेगा, कंडीशन चलेगी। आप दूसरे पास्टर से मिलिए, आपने घर बढ़ाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर आप संडे चर्च के यहाँ के वफादार हैं तो आपने वफादारी यहाँ दिखानी है। अगर आप वहां के वफादार हैं तो आपने वहां दिखानी है। आपने ये डिसाइड करना है कि मैं किस चर्च का मेंबर हूँ। जब आपके घर में शादी होगी तो कितने पास्टर आएंगे? एक आएगा, 4-5 आएंगे, लड़ाई करवा देंगे। एक बोलेगा मैं शादी पढ़ूंगा, दूसरा बोलेगा मैं शादी करूंगा। होता नहीं होता कहीं होगे? एक बोलेगा मैं करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं करूंगा। तो अगर आप एक चर्च के मेंबर हैं तो आप 10 पास्टर बुला लो, उनको मालूम होगा इनका जो अगुवा वो कौन सा पास्टर है, पर वो अगुवा उनकी अगुवाई करेगा कि आप प्रार्थना कीजिए, आप शादी पढ़िए, आप आयत बोलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, हम सब मिलकर इस घर को आशीष देते हैं, तब वो काम सफल होगा। हालेलुया। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो हमें लग रहा है हमें आशीष मिलती है, नहीं, आशीष नहीं मिलती, उससे गड़बड़ी होती है। आपने हमेशा आप 10 चर्चों में जाइए, ऑफरिंग होइए, कोई बात, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है आपने किसी पास्टर की मदद करनी, आप डायरेक्ट करते हैं तो कहीं कहीं मुझे वो चीज पिंच करेगी। अगर आप दशमांश से किसी दूसरे को देते हैं वो चीज मुझे पिंच करेगी। आप लंगर लगाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो चीज मुझे चुभेगी, और जब मैं अपने मन में उसे दुखदायक चीज लूंगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप चर्च इस मेंबर के, खाना आप यहाँ खाते, बिल कहीं और देते हैं, तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आप जहां पे हैं
आप जहां सब कुछ करते हैं, अगर आपने कहीं के लिए कुछ करना है तो फिर आपने चर्च से अगुवाई के साथ करना है। हालेलुया। तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारी लाइफ में श्राप काम करते हैं। अब हमें लगता है, पहले तो हमने वचन सुन लिया, व्यर्थ श्राप काम नहीं करते, लेकिन ये बात व्यर्थ नहीं है। जब आप मेंबर हैं, जब एक चर्च के सदस्य हैं, तो आपको लगता है वो पास्टर जो मर्जी बोले व्यर्थ श्राप काम नहीं करेंगे। वो काम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आप मेंबर हैं। अगर आप मेंबर नहीं, आप सदस्य नहीं है, तो काम नहीं करेंगे। अगर आप सदस्य हैं, आपको मालूम है जहां से मुझे चिंगाई मिलती है, जहां से मुझे बरकत मिलती है, जहां से मैं रात को 12 बजे भी प्रेयर ग्राउंड मिलती है, प्रेयर की जाती है, पूरी मेहनत की जाती है, तो अगर आप दूसरे के चर्च में जाके कुछ करते हैं, तो अगर हमें मालूम चलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो बात आती है। और आपको बता दें, आपके बिना इंफॉर्मेशन के जितनी लड़कियों की शादी दूसरे पास्टरों की होती है, तो मैंने कई बार चर्च में अनाउंस किया है, अगर आप 100 से बढ़कर कितना भी आप होना चाहिए, 500, 1000 आप बोल दें, हम उस पास्टर की हेल्प करेंगे। तो अगर वही आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट अपने आप को दिखाने के लिए, तो बाइबल कहती है तुम कपटियों के समान अपने आप को दिखाने के लिए कुछ मत करना। तू जो कुछ करे बंद कमरे में करना, तेरा बाएं हाथ करे तो दाएं हाथ को मालूम ना हो। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, आप ऊंचे किए जाते हैं, ब्लेस किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज हमने शराबों के विषय में सीख लिया। तो आज हम प्रेयर करेंगे। दुनियावी शराब, वंशजों के शराब, किसी ने आपको बुरा भला बोला हो, आपकी लड़ाई हुई हो, आपने किसी पास्टर के साथ इस तरह किया हो, तो उसके मन में आपके प्रति गुस्सा हो, जहाँ नफरत हो, जहाँ किसी न किसी के प्रति नाराजगी हो, आप माफ करना और कहना परमेश्वर मैं जहां हूं मुझे वहां वफादार रहना है। आप जिस चर्च में जहां से आप जाते हैं, अगर आप दूसरी चर्च में जाते हैं, मैं सीधा बोलता हूं, अगर आप जहां से दूसरी चर्च में जाते हैं, तो मेरी आपसे विनती है आप वहां पर भी वफादार रहें, क्योंकि बाइबल वहां पर भी वही होगी। पास्टर बदल सकता है, लेकिन बाइबल वही होगी। बाइबल नहीं बदलने वाली, वो नियम वहां पर भी होंगे। तो अगर आप जहां वफादार हैं, तो मैं आपसे दिलेरी के साथ कह सकता हूं, वहां जहां पर अपनी पूरी वफादारी दिखाए, 100% काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। शैतान एक भी पॉइंट आपका डाउन नहीं कर पाएगा। अगर आपके 90 हैं, तो परमेश्वर 101 करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मंगलवार से मैं प्रेयर में हूं, क्योंकि अभी शादी है कल, आज भी के लोग नहीं आए पास शादी के कारण, तो मंगलवार से जो मेरे साथ प्रेयर करना चाहते हैं पर्सनली 1 घंटा 2 घंटे वो मुझसे बात कर ले, चर्च में फोन कर ले, तो वो मेरे साथ प्रेयर कर सकता है। और शुक्रवार को, शायद मंगल या बुधवार को मैंने 2 प्रेयर की थी, और 1 दिन में उनका उत्तर आया। 2 प्रेयर 2 उत्तर 1 डे में, 1 दिन में, उसी समय परमेश्वर ने शाम तक मुझे जवाब दे दिया। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, प्रभु तूने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली, अब तो मैं रोज जाऊंगा। अब मैं विजिटिंग जो भी होगी शाम की होगी, किसी के घर में प्रार्थना होगी शाम की होगी, लेकिन दोपहर तक मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। अगर बड़ी इमरजेंसी आपके घर में, तब मैं आ सकता हूँ। जैसे परसों एक सिस्टर बीमार होगी, जहाँ पर एक फैमिली आ गई, तो मैं प्रार्थना के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे पहले आपको भी देखना है। उस प्रार्थना का क्या फायदा, आप जहाँ बीमार हो मैं वहां भी प्रार्थना करूँ। इसीलिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे रहो, आप भले दो, आप चंगे लोग, प्रभु आपके ऊपर दया करें। हालेलुया। लेकिन आप नियम पे भी बने रहें, क्योंकि ये डायरेक्टली परमेश्वर के साथ नियम जुड़े जो मैंने आपको बताए। आप संडे चर्च आते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आप दसवां ऐसा बोलते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आप चर्च में सेवा करते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आप अपने मन में मेरी भलाई सोचते हैं, तो वो भी डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आप कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ा है, क्योंकि सारी चीजें मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती है। हालेलुया। तो आपके अंदर नफरत नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आप प्रति, चर्च के प्रति आपसे कुछ बोलते हैं कि पास ने आपके प्रति ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो आज हम आपको ये भी बताकर हम प्रार्थना में जाते हैं। मत्ती पेज नंबर 48, मत्ती 27 है, वो दिन 24 से 25 आए। आप सुन लो बस, मत्ती 27 का 24-25, ठीक है। जहां पर क्या हुआ कि यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए गए। यीशु मसीह भीड़ को भड़काता है, यीशु मसीह जो है लोगों को राजा के खिलाफ भड़काता है, यीशु मसीह झूठे चमत्कार करता है, यीशु मसीह जादू टोने की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। ये सारे दोष लगाकर यीशु मसीह को पिलातुस राजा के सामने खड़ा कर दिया, और पिलातुस ने यीशु मसीह की इंक्वायरी को करने के लिए हेरोदेस राजा के पास भेज दिया, और हेरोदेस के राजा के पास फिर यीशु मसीह पिलातुस के पास आ जाता है, और पिलातुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के अंदर किसी भी रीति से कोई
दोष नहीं पाता। दो राजा बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के विरुद्ध कोई भी दोष नहीं साबित आप कोई नहीं कर पाए, हम कोई भी नहीं पाते हैं। तो चर्च के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध आपको कोई बोले पास्टर ने आपके खिलाफ ये बोला है, आपके खिलाफ ये बोला है, कम से कम 2 गवाह को साथ लेकर आए और प्रूफ करें कि मैं नहीं बोला है। अगर नहीं बोला, जहां तो फिर इल्जाम लगाने वाला झूठा, या जिसने बोला है वो झूठा। तो अब जहां पर 2 गवाहियों के साथ चर्च में आ जाओ, स्टेज पर ही मुझे पूछ लेना, मुझे झूठा कर देना, मैं ये स्टेज छोड़ दूंगा अगर मुझे लगता है कि आप गिर जाओ। मेरी यही प्रार्थना है कि आप ऊंचे किए जाओ और आप ब्लेस किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। हालेलुया। तो किसी भी तरह की बातों में आकर आपने चर्च को मिस नहीं करना। किसी भी रीति से आकर अगर कोई दोष लगाता है तो उसे बोलना पहले भाई साबित कर, एक गवाह के साथ नहीं, 2 गवाह के साथ। एक गवाही नहीं मानी जाएगी। बाइबल कहती है कितनी गवाही मानी जाएगी? हेरोदेस राजा ने और पिलातुस की एक गवाही थी कि 2 थी? दोष लगाने वाले चाहे हजारों हो, जितने मर्जी हो, लेकिन गवाहियां 2 होनी चाहिए आपको सच साबित करने के लिए। हालेलुया। और अगर किसी को झूठा करना है, आपने मुझे झूठा करना है, तो आपके पास 2 गवाहियां होनी चाहिए। अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं किसी से कोई और आपके पास एक भी गवाह नहीं है साबित करने के लिए, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो इल्जाम लगा रहा है वो सबसे बड़ा झूठा हुई है। हालेलुया। तो अगर ऐसा काम भी कलीसिया के अंदर करता है कोई, तो फिर पिलातुस ने एक सवाल पूछा कि यीशु मसीह के लहू का कौन जिम्मेदार होगा? कौन इस श्राप को अपने ऊपर लेगा? तो जिन लोगों ने दोष लगाए थे वो बोलते जी ये श्राप हम पर और हमारी संतान के ऊपर ये पाप आने पाया। और ऐसा ना हो विरोध करने वाला पास्टर का, चर्च का, कलीसिया के अंदर आपका किसी का भी वो साबित ना करे, तो उसके बच्चे श्रापित हो, वो भी श्रापित हो, और जितनी मर्जी चर्च बदल ले उसका कभी कोई हल नहीं होने वाला जब तक वो उस श्राप से बाहर नहीं आएगा। उसका एक ही हल है, माफी। हालेलुया। फिर वो चर्च में खड़ा होकर बोले कि मैंने ये अपराध किया है, मुझे माफ किया जाए, तो चर्च में जब उसके लिए प्रेयर होगी माफी के लिए, परमेश्वर से कुछ फिर दोबारा खड़ा करेंगे और वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई श्राप नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा या ऐसा कोई बंधन नहीं जहां जो तोड़ा ना चाहे। यीशु मसीह के अंदर सब बंधन टूटेंगे, सब श्राप टूटेंगे, सब रुकावटें हटेंगी और मैं और आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आमीन। सब जन खड़े हो जाएंगे, बाइबल को साइड में रख लें और परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मैं आज से तेरे दास के साथ वफादार रहूंगा। परमेश्वर तेरी दासी के साथ मैं वफादार रहूंगी। जो भी मेरा बोना होगा, जो मेरा टाइट होगा, मेरा लंगर होगा, मेरा चर्च आना होगा, इसी भवन में होगा परमेश्वर, क्योंकि ये तूने ठहराया है कि मैं जहां से आशीष पाऊं। ये तूने मुझे दिया कि मैं इस चर्च का सदस्य हूं परमेश्वर। तो ये आप दिल से अंगीकार करें कि मैं इस चर्च का सदस्य हूं। आप इस चर्च को सदस्य नहीं ये माने कि आप ये चर्च मेरे लिए है, ये मेरा चर्च है। जब आप इसे आत्मा में ग्रहण करेंगे 100% बरकत आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अंगीकार करें, प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं इस चर्च का मेंबर हूं, मैं इस घराने का मेंबर हूं, मैं इस घर का सदस्य हूं और मैं इस घर का एक बेटा हूं, मैं एक बेटी हूं परमेश्वर। और जो बरकत एक बेटे और बेटी के लिए होती है, पिता के लिए, बोलो मैं उसका हकदार हूं यीशु मसीह के नाम में। मांगो परमेश्वर आज मैं उस बरकत का हकदार हूं परमेश्वर। मैं अपनी वफादारी चर्च आने में जहां दिखाऊंगा परमेश्वर, बीज बोने में जहां दिखाऊंगा परमेश्वर, प्रार्थना करने में जहां दिखाऊंगा परमेश्वर, हर वो काम जो मुझे करना होगा मैं इस चर्च के अंदर, तेरे भवन के अंदर जो आपने मुझे मेरी बरकत के लिए ठहराया है, मैं दिखाऊंगा परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, मांगो।